समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि खड़गे, बाकी सब ठीक है, हम अपना रखें, लेकिन खड़गे जी ने भी कुछ ज्यादा गलत नहीं कहा, ठीक ही कहा। अजय आलोक जी। अरे ऐश्वर्या जी, अब आप सुन रहे थे भाटी साहब की बात, मुझे उम्मीद नहीं थी इनसे, लेकिन ये भी नफरती चिंटू ही निकले। ऐसी जहर बुझी हुई बात कहते हैं। इनके आदर्श आइकॉन राम मंदिर की छत से पानी शब्दों पर इनके राम मंदिर आदर्श आप बहुत बदतमीजी करने लगे। इनके राम आइकॉन नहीं, हर डिबेट में आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। ये बदजुबान अभी आपने साबित किया, अभी आपने बोला है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी आपने बोला है इनके आदर्श राम मंदिर, वरना इनके आदर्श मंदिर के आइकॉन राम मंदिर का ट्रक, इनके राम मंदिर आदर्श नहीं है, इनके राम भगवान प्रभु राम आदर्श नहीं है। नफरत तो यहाँ पे दिखी नहीं आपको। अब मुझे आश्चर्य लगा कि आपने टोका कैसे नहीं। तो तुझे कोई अब ये 1 मिनट इनको बीच में रोकिए ना बोलने के लिए, बीच में क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो सुन रहा था, बहुत नफरती बहुत प्यार से सुन रहा था। अभी जब आईना दिखाने लगा तो झटपट। थैंक यू। आप अभी आईना दिखाने लगा तो देखिए, आप दोनों बहुत सीनियर हैं। अभी आप दोनों सीनियर लगा तो छटपटी होगी। नियंत्रण रखो, वरना अभी शुरुआत का जवाब पत्थर से मिलेगा। और तू हमेशा बदतमीजी करता है। अच्छा, तू मैं मत कीजिए, पत्थर नहीं फूल फेंकिए। आप हमेशा बोलते हैं पत्थर नहीं फूल फेंकिए। तू पे आ गया, फूल 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 फूल, अभी मैंने पत्थर नहीं फूल। आपके वाक्य को सुनाया। नहीं, मैं पूरी तू तड़ाक करूंगा, तू बदतमीजी करेगा। क्यों मिर्ची लगी? मुझे नफरती चिंटू कैसे कह सकता है? क्यों मिर्ची लगी? मैंने राम मंदिर पे आप ही के वाक्य को रखा। तमाचे भी लगेंगे। ऐश्वर्या जी, इनके वाक्य को ही रखिए, तब इनको मिर्ची लगती है। मतलब क्या है ये बोलेंगे भी, उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोलते हो तो इनको मिर्ची भी लगेगी। और उसके बाद कहते हैं बदतमीजी हम लोग करते हैं, लेकिन भाषा पर नियंत्रण रखिए। तू तड़ाकिए करेंगे, बदतमीजी मैं कर रहा हूं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, सुनिए ना, सुनिए आगे ले चलो। मैं तू तड़ाक करूंगा अगर तुम नफरती चिंटू जैसा शब्द प्रयोग करोगे। ये गाली है। एक मिनट, तुम गाली दोगे, मैं तू तड़ाक करूंगा। नफरती चिंटू को, क्या आपके बातों में नफरत झलक रही है? आपके बातों में नफरत झलक रही है। प्रभु श्री राम से आप नफरत कर रहे हैं। सम्मान से बात करोगे, प्रभु श्री राम से सम्मान देने को तैयार हूं। प्रभु श्री राम को राम मंदिर को मेरा आइकन बता दिया। आपके तो आइकन है ही नहीं, पहनाने को तैयार हूं, आइकन है ही नहीं। लेकिन गाली नहीं आगे सुनूंगा, सुनिए गाली तो नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए ना, अभी बेचैनी इतनी व्याकुल भारत बनने की भाषा में सुनाइए, पूरे दिन सुनेंगे। सैयद भाषा में गुजरात पे, मर्यादा। आप गुजरात के बाद चले गए महाराष्ट्र पे। एक मिनट, गुजरात के बाद आप चले गए महाराष्ट्र पे। हर जगह के आप कमियां गिनाने लगे। अरे आपके इंडी गठबंधन की कांग्रेस पार्टी तो आपको इस लायक नहीं समझती है कि बगल में हरियाणा ले जा सके, वो जहां उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, या जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। जाते हरियाणा, यादवों के बीच में थोड़ा प्रचार करते अखिलेश जी कांग्रेस के लिए, लेकिन ना, इंडी गठबंधन जहां भी राज्य में चुनाव लड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी उदाहरण है। अब आता हूं राहुल गांधी पे, आपके लिए इतना काफी था। अब आते जरा कांग्रेस पार्टी पे। खड़गे जी की समस्या ये है कि खड़गे जी को पता है कि वो 83 साल के हो गए। इस उम्र में आने वाला हर बुजुर्ग जो फिट रहता है, मेंटली एक्टिव रहता है, हमारी प्रभु से इच्छा है कि वो अगले 25-30 साल और एक्टिव रहें। उसमें हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि मैं लंबा जीऊँ, लंबी मेरी आयु। तो लंबी आयु कैसी होगी? सोचते सोचते अचानक उनको लगा कि मोदी तो हटने वाला है नहीं, तो अपनी आयु को मोदी के हटने से कंपेयर कर लूं कि मैं तब तक जीऊंगा जब तक मोदी को हटा ना लूं। तो मोदी तो हटने वाले हैं नहीं, तो मैं तब तक जीते रहूंगा। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। राजनाथ जी ने भी कहा 125 साल जिए खड़गे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कटुता है। अब ये कटुता कहाँ से सीखी? नॉर्मली होता है कि हम लोग घर में, मैं अपने पिता से सीखता हूँ, मैं अपने बड़ों से सीखता हूँ, अपने टीचर से सीखता हूँ। यहाँ चकड़ी उल्टी घूम गई है। यहाँ बड़े से लोग नहीं सीखते हैं, यहाँ बड़े छोटों से सीखते हैं। खड़गे जी राहुल जी के पिताजी के उम्र के, खड़गे जी राहुल जी खड़गे जी से नहीं सीखेंगे, लेकिन खड़गे जी राहुल जी से सीख रहे हैं कि नफरत कैसे बोलना है, किस तरह के वाक्य बोलने हैं। तो ये साइकिल रोटेट कर गया ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ठीक है, चलने दीजिए, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों ने कोई अपना नैरेटिव बना के उत्तर प्रदेश में जीत नहीं हासिल की। इन लोगों ने भ्रम और झूठ फैला के उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आरक्षण खतरे में आ जाएगा, मोदी संविधान बदल देगा, 400 आएगा। ये नैरेटिव फैलाया गया कि बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे। नैरेटिव फैलाया, उसमें इनको आंशिक सफलता मिल गई। तो काट की हांडी तो बार बार चढ़ेगी नहीं, इसलिए उसके लिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना संविधान बदल रहा है और कौन कौन संविधान खत्म कर रहा है। जहाँ तक रही ये बात, मैं आपके सामने आज चैलेंज दे के कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का टेररिस्ट था, मारा गया, इजराइल ने मार दिया। अच्छा किया या खराब किया, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे।
हसन नसरुल्लाह के बारे में नहीं बोलेंगे, प्रचार बंद कर देंगी महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी साइलेंट हो जाएगी, राहुल गांधी वहां पे जाएंगे नहीं जम्मू कश्मीर में, मनुमू मेवात में इनका विधायक ललल मेमन खान खुलेआम बोलेगा कि 8 तारीख को सरकार बनते ही हिसाब किया जाएगा, हिंदुओं को मेवात में घुसने नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। कैसे बोलेंगे? लड़ाई यहां पे तो खाली भाईजान की है। हिमाचल में एक मंत्री हिम्मत दिखाएगा कि नहीं कागजात दिखाने पड़ेंगे, वैध हैं कि अवैध हैं, उसको कांग्रेस बुला के समझाया जाएगा कि ये कि पार्टी की लाइन और नीति नहीं है, ये नहीं बोल सकते हो, ये बड़ा मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत है ही नहीं, ये मोहब्बत की दुकान है। और तब ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम लोग नफरती चिंटू बुलाएं तो इनको गाली लगती है। अरे हम लोग तो आईना ही दिखाते हैं ना, आईना देखिए, कुछ भी बोलने के पहले आईना देखिए। अखिलेश जी ने कौन सी नफरत नहीं फैलाई, और उन्होंने बड़े मुद्दों की बात की, नकली नोट छापने वालों की बात नहीं की। क्यों नहीं की? चुनाव में उनको साथ में रखा हुआ था, बलिया में बड़ा एक्टिवली चुनाव में उनके साथ घूम रहा था कुशीनगर में, उसकी बात क्यों नहीं की कि नकली नोट छापना गलत है? दलित पीडीए, पिछड़ा दलित बेटी का रेप कर दिया नदीम खान ने अयोध्या में, अखिलेश जी वो चुप। कन्नौज में यादव ने रेप कर दिया फिर से पिछड़ी का, चुप। डीएनए जांच करवानी चाहिए, डीएनए जांच भी तो आ गई, शब्द नहीं निकले। बड़ा मोहब्बत की दुकान फैला हुआ है, ये इनका सच है जो हम लोग बताते हैं एक सभ्य भाषा में, इनको लगता है कि हम लोग गाली दे रहे हैं। सच्चाई सुनने का मादा रखा कीजिए, आपके नेता इसी तरह के हैं, चरित्र यही है, यही करते आए। मोदी को जनता जूतों से मारेगी, डंडे से मार मार के मारेगी मोदी को, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक शब्द नहीं निकलेगा किसी के मुंह से। क्या नहीं कहा मोदी को, कहते रहो। मोदी जी तो कहते हैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। आपके गाली देने से होता क्या है? मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी हटेंगे नहीं। भैया मत मरो, अमर रहो, मोदी तो अभी हटने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़े, क्या दिक्कत है? हमने तो कोई गलत बात नहीं कही खड़गे जी के बारे में, लेकिन ये कटुता का परिचायक है जो कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया अलायंस के हर घटक दल में कूट कर नस नस में भरा हुआ है, और रह रह के विजधर की तरफ फुफकार मारते हैं। ओके अजय जी, कोई काउंटर? भाटी जी, रत्नाकर जी, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, चितरंजन गगन जी आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए, कोई काउंटर भाटी जी करना चाहते हैं? मैं पहले तो हसन नसरुल्लाह पे एक शब्द पूछ लीजिएगा। ओके, वो सुन रहे हैं आपकी बात। भाई मैं पहले तो खुले दिल से अपने उन शब्दों के लिए माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे शब्द प्रयोग करता नहीं हूं। समझ गया मैं, आपको गुस्सा मुझे डॉक्टर अजय आलोक ने गुस्सा दिलाया, उन्होंने मेरे लिए पर्सनल उस शब्द को प्रयोग किया, मुझे गुस्सा इसलिए आया। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप भी के बारे में पर्सनल हो गए पार्टी के, उतना ही सम्मान हम भी रखते हैं। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां न की जाए। अजय आलोक जी आप अक्सर करते जी, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया, आपने प्रभु श्री राम के बारे में बोला था कि वो आपके उपासक हैं, इस पे मुझे क्रोध आया। चाहता हूं आगे से आप मर्यादित बहस करिए, मैं मर्यादित भाषा में करूंगा। ओके, आपने आलोचना की, उसे हम सुनेंगे, शांति से सुनेंगे।